नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। खरगोन कर्फ्यू में दूसरी बार दी गई छूट। सिर्फ महिलाओं और पुरुषों को आने जाने की इजाजत। 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की छूट। ऐसे में एक परिवार के लिए कर्फ्यू मुसीबत का सबब बन गया। दरअसल तालाब चौक निवासी अमन वर्मा की आज शादी है, लेकिन कर्फ्यू के कारण वो अपने मेहमानों को शादी में नहीं बुला पा रहे। प्रशासन ने सुबह 8 से 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी है, लेकिन अपने रिश्तेदारों को शादी में नहीं बुलाने के चलते परिवार में निराशा छाई हुई है। बीजेपी सांसदों पर सीएम भूपेश बघेल का निशाना। केंद्र के सामने छत्तीसगढ़ की लंबित राशि की मांग नहीं मिलने पर कहा, केंद्र में बीजेपी की सरकार, इसलिए इनकी बोलती बंद। मुख्यमंत्री ने कहा, हजारों करोड़ रुपए लंबित हैं मगर बीजेपी सांसदों की बोलती बंद। ये अगर पैसा छत्तीसगढ़ को मिलता है तो राज्य हित में होता। लोकवाणी के 28वीं कड़ी में आम जनता से रूबरू हुए सीएम भूपेश बघेल। बजट को लेकर कही बात, कहा नया बजट नए छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा तय करेगा। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, प्रदेश में हर तरह की चिकित्सा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। टीबी मुक्त अभियान में देश भर में एमपी को पहला स्थान मिला है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, टीबी की बीमारी लंबे समय तक परेशान करती है। जन जागरण से लोगों को बीमारी का पता चले, सही समय पर इलाज मिल सके, सरकार का लक्ष्य है। सारंग ने दिल्ली दंगों पर कहा कि दिल्ली में जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए समुदाय को बरगलाने की कोशिश करते हैं तो वैसा होता है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी और ओवैसी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। हमारी सरकार और प्रशासन के कारण सभी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। दिग्विजय सिंह जैसे लोगों के ट्वीट से हिंसा भड़कती है। सारंग ने कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन पर कहा कि 10 जनपद में हमारी इज्जत बची रही। ये कमलनाथ का सोचना है। पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने में टंगड़ी अड़ाने का काम कमलनाथ की सरकार ने किया है। सारंग ने संजीवनी क्लिनिक बंद होने पर कहा कि जगह जगह बस्तियों में सीएम संजीवनी क्लिनिक बना रहे हैं। इसके माध्यम से लोगों को तुरंत उपचार मिल सकेगा। बीजेपी सरकार की योजना से जनता को फायदा मिल रहा है। सारंग ने पीएफआई को बैन करने पर कहा, किसी भी संगठन को प्रतिबंध करने पर केंद्र सरकार फैसला लेगी। एमपी में वंशवाद पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि क्या कह रही है ये मुझे जानकारी नहीं है, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। वंशवाद के बयान पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश अखिलेशा को प्रभारी मुरलीधर राव ने लगाई फटकार। कहा, पार्टी लाइन से हटकर
कोई बयान ना दें। प्रहलाद पटेल जबलपुर के बालाघाट पहुंचे। मंत्री पटेल ने जैन स्मारक भवन का लोकार्पण किया। जैन मुनि शीतल महाराज की ग्रंथ साधना से शिखर की ओर का लोकार्पण भी किया गया। मंत्री कवासी लखमा का सुकमा दौरा। सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए मंत्री। ढोल नगाड़ों की थाप में जमकर थिरके कवासी लखमा। समारोह में पहुंचकर वर वधुओं को मंत्री ने आशीर्वाद दिया। वहीं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था। जिले भर के करीब 350 जोड़े के मंत्री कवासी लखमा की उपस्थिति में विवाह बंधन में बंधे। इस दौरान कलेक्टर विनीत नंदनवार, जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती महेश्वरी बघेल शामिल हुए। मध्य प्रदेश में फिर शुरू होगी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। 21 अप्रैल से शुरू होगी योजना। कार्यक्रम में शामिल होंगे शिवराज सिंह चौहान। योजना में हितग्राहियों को मिलेंगे 55,000 रुपए। कांग्रेस ने तेज की 2023 विधानसभा चुनावों की तैयारी। प्रकोष्ठ विभागों की बैठकों को लगातार बैठकों का दौर जारी। सोमवार को पिछड़ा वर्ग विभाग का सम्मेलन। पिछड़ा वर्ग विभाग का सम्मेलन में शामिल होंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। पिछड़ा वर्ग को जोड़ने को लेकर बनेगी रणनीति। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश अलर्ट मोड पर है। दूसरे राज्यों में बड़े कोरोना केस को लेकर अलर्ट पर रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का कहना है कि प्रदेश में स्थिति ठीक है, नजर रखी जा रही है। जरूरत पड़ने पर सैंपलिंग बढ़ाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रायगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मां जलपा देवी मंदिर में आरती की। आरती के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया मोहनपुरा सिंचाई परियोजना को देखने मोहनपुरा डैम रवाना हो गए। बता दें केंद्रीय मंत्री सिंधिया इस दौरान छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। छिंदवाड़ा के सिमरिया हनुमान मंदिर में लेजर शो का आयोजन किया गया। इस मौके पर मशहूर फिल्म गीतकार ऋषा शर्मा ने भजन गाए। पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने लेजर शो का आयोजन कराया था। बस्तर में नक्सलियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने प्रेस नोट जारी किया। प्रेस नोट में सुरक्षा बलों और पुलिस पर आरोप लगाया था। सुकमा और बीजापुर के जंगलों में पेडोल ड्रोन से 50 से ज्यादा बम गिराने का दावा किया गया था। पूरे मामले पर बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने कहा कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर इस तरह के निराधार आरोप लगाए हैं। इलाके की जनता को भ्रमित कर प्रतिबंधित गैर कानूनी माओवादी संगठन की एक सोची समझी साजिश की रणनीति का हिस्सा है। खरगोन में रामनवमी पर हुए आगजनी और पथराव में संजय नगर क्षेत्र में लोगों का भारी नुकसान हुआ है। सांसद गजेंद्र पटेल दंगाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान सांसद ने घर घर जाकर लोगों के नुकसान का जायजा लिया। एक युवती ने बताया कि कुछ दिन पहले उसकी शादी होने वाली थी। उसके भाई ने दहेज का सामान इकट्ठा किया था। उसे भी दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। युवती ने कहा कि हमारे क्षेत्र में बार बार दंगा हो रहा है और अब हम यहां नहीं रहना चाहते। इस जगह जब जिले के एसपी को गोली लग सकती है तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। मंदसौर में कुछ दिनों पहले भानपुर क्षेत्र में हिमांशु बैरागी की 3 युवकों ने चाकू से कूदकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक विनय और हिमांशु दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। खलासी में पुलिस ने बताया कि कुछ युवकों ने इंटरनेट पर इंस्टाग्राम पर 302 एक ग्रुप बना रखा है जिसमें आपराधिक किस्म के युवक एक्टिव रहते हैं और इस तरह की घटना को प्रवाहित करने के लिए उत्साहित करते हैं। इंस्टाग्राम को लेकर इन युवकों ने फ्लिपकार्ट से
आलार जरब शिकारी चाकू फ्लिपकार्ट से मंगवाया और इस तरह की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक वारदात के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को धर दबोचा। मुरैना में मिलावटी खाद्य पदार्थ निर्मित करने वाले डेयरी संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सिंथेटिक दूध निर्माण में उपयोग किए जाने वाले अमानक खाद्य पदार्थों और वाहन समेत 11,50,000 रुपए का मशरूका जब्त किया है। सिहोनिया थाना क्षेत्र के पुरावस गांव खुर्द में खाद्य औषधि प्रशासन और सिहोनिया पुलिस ने दोपहर में छापेमार कार्रवाई की। सोयाबीन रिफाइंड ऑयल को परिवहन करने वाले वाहन को भी जब्त कर लिया गया। डेयरी संचालक दिनेश तोमर और रिफाइंड तेल व्यापारी के विरुद्ध खाद्य औषधि प्रशासन दल ने शिकायत दर्ज कराई है। रायसेन में वन विभाग की टीम पर एक समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया गया। हमले में कई अधिकारी घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक सिलवानी तहसील के रामपुरा गांव में लकड़ी चोरी पकड़ने गया था वो वन विभाग का अमला। 15 सदस्यीय वन अमले पर लगभग 50 से 60 लोगों ने हमला किया। सागौन की लकड़ी जब्त करने गया था वन विभाग का अमला, तभी हमले में रेंजर रविंद्र पाटीदार वन रक्षक घायल हुए हैं। मामले में वन विभाग की टीम लाखों रुपए की लकड़ी जब्त कर वापस लौट रही थी, तब लोगों ने हथियारों से हमला कर दिया। ग्वालियर में बीते 5 सालों में 767 महिलाओं और बच्चियों के गायब होने का मामला सामने आया है। वकील आशीष प्रताप सिंह ने आरटीआई लगाई थी, जिसमें जानकारी दी थी कि पिछले 5 साल में 732 महिलाएं और 35 बच्चियां गायब हुई हैं। इस मामले में बड़ा खुलासा तब हुआ जब आशीष प्रताप सिंह ने पुलिस से रिकॉर्ड मांगा, तो पुलिस ने इसे नस्तीबद्ध करना बताकर रिकॉर्ड की जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया। गायब हुई अधिकांश महिलाएं और बच्चियां गरीब और असहाय परिवारों से आती हैं। हालांकि बीते 3 साल पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। ग्वालियर पुलिस के एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया ने जानकारी ली गई, तो उनका कहना था कि हम इन मामलों को प्राथमिकता से लेते हैं और हम सतत अभियान चलाते रहेंगे। मुरैना में लोडिंग वाहन से बाइक की टक्कर गोलीबारी और पत्थरबाजी में तब्दील हो गई, जिसमें दोनों गुटों ने एक दूसरे के घरों पर जाकर हमला कर दिया। एक गुट ने नए हाउसिंग बोर्ड में 1 घंटे तक गोलीबारी और पथराव कर कोहराम मचा दिया, जिसमें एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की शिकायत करने थाने जब पहुंचे, तब पुलिस थाने पर भी दोनों गुटों में गोलीबारी हुई। पुलिस ने हमलावरों के विरुद्ध पीड़ितों की शिकायत पर आपराधिक मामला दर्ज किया है। बलरामपुर जिले में वन भूमि के तहत बन रहे पट्टों में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर ने 14 स्थानों से 20 पट्टों को निरस्त कर दिया। साथ ही कलेक्टर ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए जो गलत तरीके से पट्टों का निर्माण कर रहे हैं। पहाड़ी कोरबा समाज ने ऐसे वन में रहे पट्टों पर जांच कर कार्रवाई के लिए कलेक्टर को आवेदन सौंपा था, जिसके बाद कलेक्टर ने तत्काल संबंधित स्थानों से जांच के निर्देश दिए। कलेक्टर ने तत्काल इन पट्टों को निरस्त करवा दिया है। इसके अलावा कुल 20 पट्टों को निरस्त कर दिया गया है। धमतरी के करेगांव वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक, बड़े पैमाने पर फसल को हाथी रौंद रहे हैं। इलाके में वन विभाग लगातार कर रहा है मुनादी, लोगों को सतर्क रहने की हिदायत भी दी जा रही है। एमपी में गर्मी के तेवर बढ़ते जा रहे हैं और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में पंडित पुजारियों ने भगवान महाकाल को ठंडक के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। परंपरा के मुताबिक मंदिर में बाबा महाकाल के सहस्त्र जल धारा चढ़ाई जा रही है। हर साल वैशाख कृष्ण प्रतिपदा से राजा महाकाल को गर्मी से निजात के लिए सतत जलधारा के माध्यम से ठंडक दी जाती है। शिवलिंग पर कई मटकियां चढ़ाई गई हैं, जिससे शिवलिंग पर ठंडा पानी सतत गिर रहा है।
रीवा के समान क्षेत्र में रहने वाले 14 महीने के नन्हे से बच्चे ने वो कारनामा कर दिखाया है जिससे अब उसे रीवा का सर्च इंजन कहा जाने लगा है। 14 महीने के बच्चे ने गूगल को पीछे करते हुए अद्भुत मेमोरी पावर बनाई है जिससे वो सैकड़ों में चीज़ों को पहचान लेता है सेकंडों में। इससे नन्हे से बच्चे के यशस्वी मिश्रा को लंदन से वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में खिताब से नवाजा गया है। बताया जा रहा है कि बच्चे ने 6 से 8 महीने की उम्र में ही अद्भुत प्रतिभा हासिल कर ली थी और 14 महीने की उम्र में आते ही लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड एजेंसी ने उसकी प्रतिभा को पहचानते हुए उसे खिताब से नवाजा। छत्तीसगढ़ में गर्मी इस बार पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ रही है। इस बीच कांकेर में आम लोग ही नहीं बल्कि जानवर भी इस गर्मी से परेशान हैं। कांकेर से सटे ऑक्सीजन में मादा भालू अपने 2 बच्चों के साथ साथ पानी की टंकी में खेलते हुए नजर आए। ऑक्सीजन की ये पूरी तस्वीरें हैं। इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि भालू बच्चों के साथ नहा रहा है। भीषण गर्मी में भालू के नहाने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। जांजगीर चांपा जिले के जांजगीर कोतवाली क्षेत्र के नेला चौकी क्षेत्र स्थित जूना तालाब में महिला कांग्रेस नेत्री के पति का शव तैरता मिला, जिसके बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मामले की जांच में पुलिस जुट गई। मौत के कारणों का खुलासा अभी नहीं हो पाया। पुलिस मामले की पूरी तफ्तीश कर रही है। जम्मू कश्मीर मुठभेड़ में शहीद हुए अरुण शर्मा आज रात उनके निवास स्थान कानड़ पहुंचेगा पार्थिव शरीर। सोमवार सुबह को सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। जम्मू कश्मीर मुठभेड़ में शहीद हुए अरुण शर्मा आज रात उनके निवास पर पहुंचेगा पार्थिव शरीर। अप्रैल का महीना आधा निकल चुका है और गर्मी अपने शबाब में आने लगी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। दिल्ली है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले कुछ दिनों तक लू की संभावना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य भारत राज्यों में गर्मी और बढ़ने की संभावना है। एक बार फिर से भारत समेत दुनिया भर में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई में कोरोना के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला बढ़ रहा है। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 975 नए मामले सामने आए। 796 मरीजों ने कोरोना को मात दी। 4 मरीजों की जान गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों को 5 किलो का आईडी मिला है जिसमें आतंकियों के साजिश को नाकाम कर दिया गया।